हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंडस्टेकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। ओवरराइडिंग को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि कुछ प्रीवियस पार्ट्स के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पॉलीमॉर्फिज्म को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया और उसके साथ फिर हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर ओवरलोडिंग क्या होती है। ओवरलोडिंग को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा रिकॉल भी कर देती हूँ कि हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें मेथड नेम और पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं तो वो कॉन्सेप्ट जाता है ओवरलोडिंग में। अगर हम ओवरराइडिंग को देखें तो ओवरराइडिंग हमने थोड़ा सा पीछे प्रीवियस पार्ट्स में भी डिस्कस किया था कि जब मेथड नेम और पैरामीटर्स सेम डिफाइन कर दिए जाते हैं तो उसको कहा जाता है ओवरराइडिंग मेथड्स। डिटेल से आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है। मेथड ओवरराइडिंग इन जावा इफ सब क्लासेस चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा इनहेरिटेंस के साथ यूज़ किया जाता है, यानी ऐसी फॉर्म मेथड्स की जिसमें पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में हम सेम मेथड डिफाइन कर देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। तो ऐसी फॉर्म जिसमें हम पेरेंट्स में सुपर क्लासेस में जो मेथड डिफाइन करते हैं सेम एज इट इज़ उसे चाइल्ड क्लास, सब क्लास या ड्राइव्ड क्लास में डिफाइन करते हैं, तो वो हमारे पास बनता है मेथड ओवरराइडिंग। अब इसके यूजेस क्या हैं? Method overriding is used to provide the specific implementation of a method which is already provided by its सुपर क्लास। मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि उसकी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो डिफाइन की जा सके, जो कि ऑलरेडी हम सुपर क्लास के अंदर डिफाइन कर चुके हैं। सेकेंड इसका यूज़ है मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो मेथड ओवरलोडिंग है ये हमेशा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाई जाती है और जो ओवरराइडिंग है ये हमेशा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला इसका रूल है द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। मेथड आपका ओवरराइड उस वक्त होगा जब आपका मेथड सेम नेम और सेम पैरामीटर्स के साथ होगा जो आपने पेरेंट क्लास या सुपर क्लास में डिफाइन किया है, सेम एज इट इज आप उसे चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर देंगे। सेकंड है द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर्स एज इन द पेरेंट क्लास, यानी नेम भी सेम होना चाहिए और पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए जो कि सुपर क्लास में डिफाइन किए गए हैं। दे मस्ट बी एज इज आ रिलेशनशिप, यानी ओवरराइड जो है परफॉर्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है वो इज आ रिलेशनशिप को यूज़ करें, इनहेरिटेंस को यूज़ करें, ताकि सुपर और ड्राइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट हो सके और उसके ऊपर फिर मेथड ओवरराइडिंग जो है अप्लाई की जा सके। द असेस मॉडिफायर्स कैन ओनली अलाउ मोर असेस फॉर द ओवररिडन मेथड्स। अब अगर आप इसमें असेस मॉडिफायर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने वो असेस मॉडिफायर्स यूज़ करने हैं जो ओवरराइड मेथड्स को ज़्यादा से ज़्यादा असेस कर सकें, यानी आप पब्लिक असेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फाइनल मेथड डज नॉट सपोर्ट मेथड ओवरराइडिंग। अगर आप किसी भी मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम अगर फाइनल कीवर्ड को मेथड्स के साथ यूज़ कर दें तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। अ स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन। अगर हम किसी मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो स्टैटिक मेथड जो है वो भी मेथड को ओवरराइड नहीं करता। प्राइवेट मेथड्स कैन नॉट बी ओवरराइड। ठीक है, अगर हमने किसी भी मेथड का स्कोप जो है वो प्राइवेट कर दिया है तो उस प्राइवेट मेथड को भी हम ओवरराइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी, द रिटर्न टाइप ऑफ द ओवररिडन मेथड मस्ट बी द सेम। We can call the parent class method in the overridden method using the super keyword. अगर हम return data type यूज़ कर रहे हैं override method की तो override method जो है उसकी रिटर्न डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। और सेकेंडली अगर हमने सुपर क्लास के ओवरराइड मेथड को कॉल करना है तो उसके लिए हम सुपर कीवर्ड को यूज़ करते हैं और सुपर कीवर्ड को हमने प्रीवियस पार्ट्स में डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि हम किस तरह सुपर क्लास के मेथड्स को यूजिंग सुपर कीवर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेशली जब हम मेथड ओवरराइडिंग को परफॉर्म करते हैं तो हम सुपर कीवर्ड को यूज़ करते हैं सुपर क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए।
A constructor cannot be overridden because a child class and a parent class cannot have the constructor with the same name. अगर हम यही कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर अप्लाई करें तो कंस्ट्रक्टर जो है वो कभी भी ओवरराइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक क्लास जो है वो अपने बॉडी में तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स यूज कर सकती है, लेकिन किसी दूसरी क्लास की बॉडी में वो अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल यूज नहीं कर सकती। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स के साथ ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज नहीं कर सकते। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल में देखते हैं जी, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई व्हीकल की, इसमें हमने एक मेथड बनाया रन का। इस मेथड में हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा दिया व्हीकल इज रनिंग। देन हमने इसमें एक बाइक क्लास बनाई जिसको हमने एक्सटेंड करवा दिया व्हीकल से। बाइक 2 इज बेसिकली ड्राइव्ड क्लास जो कि अपनी सुपर व्हीकल के साथ एक्सटेंड हो रही है। देन हमने सेम मेथड जो है वो इसमें भी बना दिया। ये है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग के सुपर का और चाइल्ड का मेथड जब सेम डिफाइन कर दिए जाते हैं तो इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। इसमें हमने जस्ट इसकी मैसेज जो है वो चेंज किया है, बाइक इज रनिंग सेफली। देन हमने मेन मेथड बनाया, बाइक का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है obj और उसके साथ हमने कॉल कर दिया obj.run। तो अब आप मुझे बताएंगे कि बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाइक का है, चाइल्ड का है, तो ये रन जो कॉल करेगा ये किस क्लास के रन के मेथड को कॉल करेगा? इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग यूजिंग सुपर कीवर्ड। अगर हम सुपर कीवर्ड के साथ इसको डिस्कस करें तो ये किस तरह सॉल्व होगा? क्लास हमने ली है पेरेंट्स की, इसमें हमने एक मेथड बनाया है शो का। शो के मेथड में हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवाया है पेरेंट क्लास मेथड। देन हमने इसमें एक चाइल्ड क्लास बनाई है एक्सटेंड की और उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है पेरेंट से। उसमें हमने सेम मेथड बनाया है शो का और उसमें हमने कॉल किया है super.show, यानी जब चाइल्ड का शो का मेथड कॉल होगा तो वो पहले अपने सुपर के मेथड को कॉल करेगा, देन वो अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। और ये बात माइंड में रखिएगा कि जब आप इन्वोक करते हैं कंस्ट्रक्टर को या मेथड्स को तो हमने बॉडी के अंदर जो पहली स्टेटमेंट लिखनी होती है वो हमने सुपर कीवर्ड के साथ लिखनी होती है। देन हमने इसमें मैसेज पुट कर दिया चाइल्ड क्लास मेथड्स। उसके बाद हमने मेन मेथड बना दिया। देन हमने जो है वो पेरेंट के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई है बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, इसमें हमने रेफरेंस यूज किया है पेरेंट का, यानी पेरेंट के रेफरेंस को यूज करते हुए हमने चाइल्ड के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब पेरेंट ओबी, तो ये क्या करेगा? ओबी को कॉल करेगा, ओबी इज अ ऑब्जेक्ट, और न्यू चाइल्ड, तो ये हमारे पास क्या करेगा? न्यू चाइल्ड जो है वो उसको कॉल कर देगा। न्यू चाइल्ड, चाइल्ड इज बेसिकली कंस्ट्रक्टर, तो ये अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया ob.show, तो ये क्या करेगा कि ob के थ्रू शो का मेथड जो है वो कॉल करेगा। जब शो का मेथड कॉल होगा तो ये अपने सुपर को कॉल कर देगा। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।